Hello students, today we learn about the formula used in the interference of light. तो आज हमने जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो फॉर्मूला यूज़ होने हैं उसके बारे में काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया हुआ है। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिगर है। देयर आर टू स्लिट्स S1 एंड S2। ये उसका पेरेंट सोर्स है। यहाँ से वेव्स निकलती हैं और ये पॉइंट P पे जाती हैं। स्लिट के बिल्कुल अगर हम तो ये भाई कोई भी पोजीशन है, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा की, तो ये पॉइंट पी से सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस है भाई। इट में मैक्सिमम एंड मिनिमम ये कुछ भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वाई है क्या। वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ये बात क्लियर हो आपको पहले? ठीक है सर, ये क्लियर है। नाउ अगर हम S1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो हमारा डिस्टेंस, इसको हम x से डिनोट कर देते हैं। दिस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो हमें ये भी पता लग गया x इज नोन एज पाथ डिफरेंस। पहले नाम तो पता हो तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। x इज अ पाथ डिफरेंस। x पता लग गया, y पता लग गया। S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्लिट का डिस्टेंस कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। ये स्क्रीन का डिस्टेंस है। स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल D से रेफर करते हैं। तो चलो आगे फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले पाथ डिफरेंस का बात करें तो पाथ डिफरेंस में सबसे पहले हम x इक्वल टू एन लैम्डा लेते हैं, वेयर दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस है। सिमिलरली x जो मिनिमा के लिए है दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ मिनिमा। ये पाथ डिफरेंस मिनिमा का है। तो हमें पहले पाथ डिफरेंस याद हो गया, दीज आर द पाथ डिफरेंस। तो पहले आप ये पाथ डिफरेंस लिख लीजिए इसे, ठीक है। नाउ पाथ डिफरेंस आगे। अब फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होता है मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, उसको हम 5 से रेफर करते हैं। तो जो मैक्सिमा का जो फेज डिफरेंस है वो हमने ये पूरी जो डेरिवेशन थी कॉस वाली उसमें हमने देखा था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2n पाई। ये मैक्सिमा का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली जो मिनिमा का फेज डिफरेंस है वो होता है 2n माइनस पाई। तो ये दोनों आपने याद करने हैं भाई। इसमें देखो अगर n की वैल्यू, क्योंकि कॉस से रिलेटेड था तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो कॉस फाई अगर 2n पाई है तो वो जो वैल्यू है +1 होती है, और कॉस फाई अगर 2n माइनस 1 पाई है तो वो -1 की वैल्यू रखता है। तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमा के पॉइंट है। चलो सर, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इज वाई ऑफ मैक्सिमा। डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज, इसका जो फॉर्म होता है वो n लैम्डा d बाई डी। और वाई मिनिमा का, सब वाई मिनिमा का 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। तो इसमें हमेशा यहाँ रखना कैपिटल D ऊपर रहेगा, ठीक है। इजी रहता है याद। चलो सर, ये भी याद आ गया। अगर वो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा ना पूछ के एंगुलर पोजीशन पूछें तो उसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो मैं डायग्राम में बता देता हूँ। ये होता है y बाई डी। तो y बाई डी करेंगे तो ये n लैम्डा बाई डी आ जाएगा। तो ऐसे ही एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा होगी तो वो कितना हो जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा। बस आपको कैपिटल D नहीं आनी, इसमें क्या आ जाएगा 2d, क्योंकि y बाई डी होता है। y बाई डी करोगे तो d से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता क्या है दिखाता हूँ आपको। एंगुलर पोजीशन होता क्या, जैसे ये सपोज मैंने ये वाली लाइन यहाँ से ज्वाइन की और पॉइंट P पे ज्वाइन कर दी। ये जो एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल, दिस इज एंगुलर पोजीशन, ठीक है। द एंगल पोजीशन ऑफ एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा एट पॉइंट P, ठीक है। तो थीटा बहुत छोटा होता है, तो थीटा को बहुत छोटा होने के कारण हम टेंजेंट थीटा ले लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y बाई डी होता है। तो करके ये देखो, ये अगर ट्राइंगल लें, ये वाला ट्राइंगल, तो टेंजेंट थीटा y बाय कैपिटल D हो जाएगा। तो थीटा को टेंजेंट थीटा के बराबर लेते हैं, छोटा तो y बाई डी कर दिया। तो सर हमें समझ में आ गया y बाई डी क्यों किया। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन। तो ये सारे आके सर एक फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है क्या। फ्रिंज विड्थ चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा, फ्रिंज विड्थ लैम्डा d बाई डी होती है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। सर इसके अलावा कोई फॉर्मूला? इसके अलावा फॉर्मूला जैसे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलना है। पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलें। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हर एक जगह √I1
पहले सोर्स की इंटेंसिटी प्लस रूट I2, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। सर ये सही है गलत है? बेटा ये गलत है, क्योंकि आपको यही चीज़ बतानी थी गलत क्यों है, क्योंकि इधर ना रूट I1 नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ क्या आता है I1 आता है, ठीक है। इधर I2 में रूट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, लेकिन उधर आएगा रूट, ठीक है। क्यों सर? इसका दूसरा मेथड सर, एम्पलीट्यूड का स्केयर जो था हमारा, वो था हमारा A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये हमारा जनरल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जनरली हम इंटेंसिटी को ही एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर लेते हैं। जो कांस्टेंट है वैसे तो I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर होता है, लेकिन K को 1 ले लेते हैं। चलो सर ये भी ठीक है। तो अब I मैक्सिमम, व्हाट इज I मैक्सिमम? जब cos फाई 1 होता है तो वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्केयर या रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्केयर, ठीक है। चलो सर ये याद हो गया। नेक्स्ट I मिनिमम कितना होगा सर? I मिनिमम हो गया A1 माइनस A2 का होल स्केयर या रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्केयर। चलो सर ये भी हो गया, दो फॉर्मूले हो गए। जो इसके अलावा अभी मैं कह दूं, जो विड्थ होती है, जैसे विड्थ पहले सेलेक्ट की और दूसरे विड्थ की विड्थ W1 एंड W2 है, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है और स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के भी प्रोपोर्शन होती है। ये भी आपने याद रखना। ये सर तो समझ में नहीं आई, व्हाट इज़ विड्थ ऑफ द स्लिट? सर ये देखिए, ये जो आपका फिगर है, इसमें ये जो स्लिट है, इसकी अगर विड्थ W1 है और इस स्लिट की विड्थ अगर W2 है, तो इसमें से जो एम्पलीट्यूड निकल रहा है वो A1 है, इसका जो A2 है। तो जो विड्थ की रिलेशन है एम्पलीट्यूड से, वो विड्थ डायरेक्टली, जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। तो ये आपको ये भी याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो सर ये भी याद हो जाएगा। तो मैं आपको ये बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ कि आपकी जो ये कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल है, थोड़े इजी हो जाएंगे। तो अभी और सर वो बताओ, वन देयर इज मोर रिलेशन, दैट इज, अगर मैं बोलूँ फेज एंगल का रिलेशन पावर डिफरेंस से क्या है, तो फेज एंगल का रिलेशन हमेशा ये याद रखना है, फेज एंगल इक्वल टू 2πx/λ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पावर डिफरेंस। ये पावर डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। अब अभी क्वेश्चन में पावर डिफरेंस दे दें तो फेज डिफरेंस निकालने में कौन सा टाइम लगेगा? सिर्फ आई इक्वल टू क्या लगा देंगे, 2πx/λ लगा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है सर। आपको एंगुलर पोजीशन पता लग गई, आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं इस आर्टिकल में, तो ये आपने याद करना है। और देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, चलो अभी ये बाद में भेज देंगे, अभी इतना ये वाली वीडियो कर लो पहले। ओके, थैंक यू।